Amit Malviya has taken to platform X, making a big claim pertaining to Yasin Malik. He writes that Jammu and Kashmir Liberation Front JKLF terrorist Yasin Malik, serving a life sentence in a terror funding case, has claimed in an affidavit filed in the Delhi High Court on 25th August that he met Lashkar-e-Taiba founder and 2611 mastermind Hafiz Saeed in Pakistan in 2006. The meeting was not his independent initiative but was arranged at the request of senior Indian intelligence officials as part of a back-channel peace process. After the meeting, then Prime Minister Manmohan Singh personally thanked and expressed gratitude to him. Yasin Malik is a hardened terrorist who is guilty of gunning down 3 Air Force personnel in uniform, which amounts to waging war against the state, and he must be subjected to the full force of the law. If these new claims are true, they raise some grave questions about the UPA's handling of national security and back-channel diplomacy. हम कहते हैं ना, कांग्रेस का हाथ हमेशा आतंकियों के साथ। अब एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। यासीन मलिक, जो मनमोहन सिंह जी के ज़माने में मनमोहन सिंह जी के दफ्तर और कार्यालय पहुंच जाता था, उसे वहां पर बिरयानी खिलाई जाती थी, आज उसने खुलासा किया है अपने हलफनामे में हाई कोर्ट के सामने कि मनमोहन सिंह की सरकार ने, यूपीए सोनिया गांधी की सरकार ने उसको बाकायदा एक इंटरलॉक्यूटर, एक एम्बेसडर पाकिस्तान भेजा। और यही नहीं, 2006 में पाकिस्तान भेजा हाफिज सईद से बातचीत करने के लिए। लश्कर ए तैयबा के मास्टरमाइंड, जो 26/11 का मास्टरमाइंड, लश्कर ए तैयबा का सबसे वांटेड टेररिस्ट, उससे बातचीत करने के लिए कि शांति होनी चाहिए। ये कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स टेरर, सॉफ्ट कॉर्नर टुवर्ड्स पाकिस्तान दिखाता है। इसीलिए आईडब्ल्यूटी सस्पेंड होता है, ये लोग एतराज करते हैं। इसीलिए जब पाकिस्तानी आतंकियों पर हमला किया जाता है, कैंपों को ध्वस्त किया जाता है, ये सिंदूर पर सवाल खड़े करते हैं। ये पहलगाम हो, पुलवामा हो, 26/11 हो, सब में पाकिस्तान को क्लीन चिट देने के लिए कांग्रेस पार्टी सामने आती है। कांग्रेस आईएनसी इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस बन चुकी है। ये इस्लामाबाद नेशनल कांग्रेस है। यासीन मलिक के साथ ये शेकैंड किया था, बाद में वो लोग टेररिस्ट के साथ, हफीज वगैरह के साथ तो संपर्क में थे, तो पहले भी आया था, एक एफिडेविट के द्वारा हुआ है। मीन्स इनका अप्रोच क्या था? आज देश में टेररिस्ट एक्टिविटी क्यों कम हुआ है? क्योंकि हमारा अप्रोच बहुत स्पष्ट है। ये नॉनसेंस हम टॉलरेट नहीं करते। अगर वो पाकिस्तान में भी बैठते हैं तो इसका परपेट्रेटर जहां भी बैठे हो, ये जो योजना करके उधर बैठ के इधर से चलाते हैं, ऐसे अभी नहीं होता है। तो जैसे प्रधानमंत्री जी ने और गृह मंत्री जी ने बार बार कहा है, रक्षा मंत्री ने घुस के मारेंगे, ये तो हो रहा है। अभी तो यासीन मलिक को पकड़ के अंदर डाले, ये प्रधानमंत्री जी के निवास में जाके उनको बिरयानी खिलाते थे। ये लोग इनके क्या अपेक्षा करते हैं? इसीलिए लोग उनको तिरस्कार कर रहे हैं ना। आई एम joined by Congress Member of Parliament, Mr. सुखदेव भगत। सर, आज बीजेपी की तरफ से एक एलिगेशन आया है जहां वो कह रहे हैं कि यासीन मलिक, जो कि एक कन्विक्टेड टेररिस्ट है, वो 2006 में पाकिस्तान गए थे। वो भी इंटेलिजेंस ऑफिसर्स के रिक्वेस्ट में, उस टाइम यूपीए सरकार थी, और पीस टॉक्स के लिए गए थे। वहाँ पे उन्होंने हाफिज सईद से मुलाकात की और वापस आने के बाद लेट प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह से मुलाकात की, और यासीन मलिक के हिसाब से प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने उनका धन्यवाद किया। इस पे बीजेपी सवाल ये खड़ा कर रही है कि क्या जो नेशनल सिक्योरिटी है, उस टाइम यूपीए की सरकार थी, उनकी क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क कर रही है, क्योंकि वो टेररिस्ट के साथ नेगोशिएशन कर रहे थे। कैसे देखते हैं सर? मैं समझ तो एक कहावत है, डायमंड कट्स डायमंड, और परिस्थिति बहुत सारे निर्णय लेने पड़ते हैं। और आपने कश्मीर में किन के साथ सरकार बनाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, जिनको आपने आतंकवादी घोषित किया कि वो कश्मीर अलग चाहते हैं, देश को तोड़ना चाहते हैं। तो बहुत सारी परिस्थितियाँ निर्णय होते हैं, और हो सकता है मैंने आज भी बहुत बार, अगर कश्मीर शांति समझौते की बातें आती है तो बहुत सारे नेताओं के, अब इंटेलेक्चुअल्स का आपने देखा हो कि हुर्रियत से भी बातें करनी चाहिए, जो एक्सट्रीमिस्ट है उनसे भी बातें करनी चाहिए, क्या है। तो सॉल्यूशन की दिशा में अगर कोई कदम बढ़ाया जाए, नीयत हमारी अच्छी है, तो मैं समझता हूं कि उस पर कोई एतराज़ नहीं। क्या इस प्रकार की बातें होने के बाद कोई एक्टिविटीज़ को, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ को क्या समर्थन दिया या क्या? अगर ऐसी कोई बातें तो एक क्वेश्चनेबल बातें आती है, लेकिन अगर एक अच्छे नीयत के साथ बातें रखी गई है और एक शांति समझौता हो, तो इसमें हर्ज क्या है?
सर बीजेपी उसी पे ही सवाल कर रही है कि यूपीए टाइम में जो अगर नेशनल सिक्योरिटी की बात करें तो कहाँ है क्रेडिबिलिटी। एक तरफ हाफिज सईद है, दूसरी तरफ यासिन मलिक है जो कि कन्विक्टेड टेररिस्ट है। इस पे क्या कहेंगे? कांधार विमान अपहरण के बाद आपने किन से बातें की हैं, किन के साथ आपने सरकार बनाई है, किन को छोड़ा, किन से आपने बातें, ऐसे मैंने कहा बहुत सारे परिस्थितिजन निर्णय लेने पड़ते हैं। और ये बीजेपी का, मैं ये बताऊं, बीजेपी जो जिस प्रकार की बातें कह रही है, मैं आज एक बात कहना चाहूँगा, ये तो बीती बातें हैं। आज के दिन में पाकिस्तान के साथ जिन्होंने क्रिकेट मैच खेला, इसे आप किस रूप में देखना चाहते हैं? तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो हम पे जो प्रश्न उठाए जा रहे हैं, बीजेपी पहले अपने गिरेबान झांके, उसके बाद आरोप लगाए। With video journalist Vijay Singh, this is Sabyasachi Roy Chaudhary for News 9.